हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित गोस्वामी है और आज आपके सामने जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं तो कौन सी वो स्किल्स हैं और कौन से वो टिप्स हैं जिनको फॉलो करके, जिन स्किल्स के ऊपर काम करके आप इस इंडस्ट्री में अपने लिए एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर एज एन होटेलियर, if you have done your hotel management, so there is couple of skills that you have to work on that, and then you can make your space into the industry very easily. Let me tell you the things, let you tell me the skills, what are the skills you need to be improve. So first of all, the communication, that is your communication is to be up to the mark when you are planning to come into the industry as an hotelier. तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप होटल या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर चुके हैं और आप होटल के अंदर काम करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आइदर इट इज इन हिंदी और आइदर इट इज इन इंग्लिश। बिकॉज हिंदी इसलिए मस्ट है कि अगर आप इंडियन गेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, अगर आप इंडियन गेस्ट को हैंडल करने जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपको आपकी इंग्लिश के ऊपर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सेम सिनेरियो आता है इंटरनेशनल कस्टमर्स के ऊपर, इंटरनेशनल गेस्ट के ऊपर, कि अगर जब भी आप उनसे बात करने जा रहे हैं, अगर आप उनसे डील करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू बी परफेक्ट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आइदर इट इज इन हिंदी और मे बी इन इंग्लिश। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप होटल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं या अगर आप होटल में अपनी जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको अपने वर्किंग प्लेस के बारे में नॉलेज, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज दिस इज द की जो आपको आपके सक्सेस की तरफ लेकर जाता है और आपको अपने करियर ग्रोथ में बहुत ही मदद करता है। आप होटल के अंदर काम करने जा रहे हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत बार ऐसा पॉइंट आता होगा, बहुत बार ऐसा टॉपिक आता होगा जिसमें आपको बताया जाता होगा कि कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर सिचुएशंस जो होती हैं या कंप्लेंट्स हैंडलिंग किस तरीके से की जाती है। तो जो कंप्लेंट हैंडलिंग है ये बेसिकली क्यों होती है? देखिए, होटल इंडस्ट्री मैन टू मैन सर्विस इंडस्ट्री होती है। इसमें आदमी कितना भी कोशिश करे वो कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं हो सकता। तो माइट बी कुछ चांसेस ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से कंप्लेन जनरेट होती है। और ऑब्वियसली जब कंप्लेन जनरेट होती है तो एज ए लीडर, एज ए मेंटोर, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल दैट पर्टिकुलर कस्टमर एंड दैट पर्टिकुलर कंप्लेन ऑन दैट टाइम। देखिए, सेम सिनेरियो आता है, सेम सिचुएशन आती है कि जब आप कस्टमर हैंडलिंग करते हैं, कंप्लेन हैंडलिंग करते हैं, तो फिर साथ ही साथ एक और सिचुएशन आती है जिसको कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। ये डिपेंड करता है कि इफ यू आर वर्किंग एज एन टीम लीडर और एज एन मैनेजर तो डेफिनेटली आपको गेस्ट के साथ साथ आपको अपने स्टाफ को भी मैनेज करना होगा। उनकी डे टू डे लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी सिचुएशन होती है, उन सिचुएशंस को आपको मैनेज करके चलना होगा। उनकी प्रॉब्लम्स को कोशिश करना होगा कि बेटर तरीके से सॉल्व किया जाए। इफेक्टिवली आपको एक गुड टीम लीडर का रोल प्ले करना होगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल और की रोल व्हेन यू आर वर्किंग इन दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और दी होटल्स। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी जो फैक्टर है दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। When you are working in the hotel, so there is a lot of work when you have limited time और work pressure इतना ज्यादा होता है। In that particular time you need to, बस एक limited time होता है, आपको बहुत सारे roles play करने होते हैं, आपको बहुत सारे task complete करने होते हैं। तो आपके पास एक time management skills बहुत जरूरी है। Because this is the only key जो आपको आपके करियर में ग्रोथ करने में बहुत ही इफेक्टिव साबित होगी। कि अगर आप लिमिटेड टाइम में मल्टीपल टास्क कंप्लीट करते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली देखिए आपको आपके करियर में बहुत रैपिडली ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। एंड इन द अदर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप होटल्स में काम कर रहे हैं या वर्ल्ड में किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देखिए आपको अपने प्रोडक्ट की छोटी से छोटी नॉलेज से लेकर बड़ी से बड़ी नॉलेज का आपको पता होना चाहिए। बिकॉज होटल्स या रेस्टोरेंट्स की कोई एक छोटी जगह नहीं है काम करने के लिए। इट्स ए वाइड इंडस्ट्री, इट्स ए बिग वर्ल्ड।
तो अगर जो भी कोई अपडेट्स मार्केट में आता है एज एन टीम लीडर, एज एन मैनेजर और एज एन होटेलियर, आपको उन सारे अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको हर रोज अप टू डेट होना पड़ेगा। आपको अपने आप को हमेशा चीजों से लेकर, नॉलेज से लेकर आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, बिकॉज आपको हर टाइम एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिलता रहेगा। तो डेफिनेटली आपको करना क्या है, आपको रोज अपने आप को अप टू डेट करना है, बिकॉज नाउ एडेज यू कैन फाइंड अ डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। आप बुक से ले सकते हैं, आप गूगल की सहायता ले सकते हैं, आप यूट्यूब की सहायता से ले सकते हैं। देयर इज अ मल्टीपल चैनल्स, फ्रॉम देयर यू कैन कलेक्ट द नॉलेज फ्रॉम योर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और योर पर्टिकुलर इंडस्ट्री। कुछ ये चीजें हैं कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट करके काम कर रहे हैं ऑलरेडी होटल्स में या किसी भी सर्विस सेक्टर में, तो डेफिनेटली ये एक डिमांडिंग जॉब रहने वाली है। आपको हर टाइम डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करनी होगी। और डेफिनेटली अगर आप उन कोशिशों को अच्छे से पूरा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में ये बहुत काम आने वाला है। तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहता है, बहुत ही टफ जॉब रहती है। आपको एक बहुत अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। आपको हमेशा प्रॉपर ग्रूमिंग में रहने की जरूरत है। आपको प्रोफेशनल दिखने की जरूरत है और आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छी कमांड होने की जरूरत है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको होटल मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री में आने से पहले और आ गए हैं तो रहते हुए भी आपको इन चीजों पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपको इन स्किल्स के ऊपर अच्छे से काम करना आना चाहिए। देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और देखिए, अगर आप होटल मैनेजमेंट 2025 में करने जा रहे हैं तो आई हैव मल्टीपल वीडियोस विच आई ऑलरेडी मेड, और वो मेरे चैनल पे आपको इजीली मिल जाएंगी। तो आप उन वीडियोस को देखिए और अपने कंफ्यूजन को मिनिमाइज कीजिए।